भाइयों के शोबे में कोई भाई हूँ। గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు ఆనంద్. నేను స్టడీ చేస్తున్నాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో నేను తిరుపతి పోయేవాడిని. అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో తిరుపతి పోయి ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. తినే విషయంలో కానీ దర్శించుకునే విషయంలో గాను పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం చూసినాను. అలాగే ఇస్లాం ధర్మంలో పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం ఇలా ఉందా నా క్వశ్చన్. भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं, वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नीचा देखा जाता है क्या। भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में, तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है। एक इंसान दूसरे इंसान से पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है, सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है। आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीच है, बिल्कुल नहीं। अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा। जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते। इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से। अगर देखे जाए, क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज़्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है, लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है। रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान। जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नज़दीक ऊंचा है। ये माइक नंबर 1 से। जय भीम, सलाम वालेकुम जाकिर भाई। मैं बौद्ध धर्म का हूँ और मेरा सवाल ये है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है? भाई साहब का सवाल है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना फ़र्क है। ऊपर से देखे जाओ तो बहुत फ़र्क है, लेकिन तहकीक करेंगे तो कई यकसानियत है। बौद्ध धर्म में जो बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने जो 4 चीज़ें कही थी, उसने कहा था 4 ग्रेट ट्रुथ्स, दैट देयर इज सॉरो एंड मिजरी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सॉरो एंड मिजरी है। द कॉज ऑफ दिस सॉरो एंड मिजरी इज डिजायर। सॉरो एंड मिजरी कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग डिजायर। टू रिमूव डिजायर फॉलो द 8-fold पाथ। ये 4 ग्रेट ट्रुथ्स है कि दुनिया के अंदर मिजरी है। इस मिजरी की वजह है डिजायर, इच्छा। अगर इच्छा को निकालेंगे तो मिजरी निकल जाएंगी। इच्छा को निकालने के लिए 8-fold पाथ फॉलो करो। लेकिन जब आप इच्छा निकालेंगे, पहला नुक्ता बिल्कुल सही, दूसरा नुक्ता बिल्कुल सही, तीसरा नुक्ता, इच्छा को निकालने के लिए इच्छा निकालो और मिजरी निकल जाएंगी। जब आप इच्छा को निकालेंगे, चौथा हक है कि आप 8-fold पाथ फॉलो करो। इच्छा निकल गए तो फॉलो कैसा करेंगे? सो लॉजिकली द ट्रूथ इज ट्रिपिंग इटसेल्फ। लेकिन ये जो 8 हक है, कई सही है, लेकिन बुद्धा ने ये भी कहा था, आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ बुद्धा बाय कैरिस, पेज नंबर 217-218। उसमें कहा है कि मैं एक अकेला बुद्धा नहीं हूं, मेरे बाद भी और बुद्धा आएंगे।
और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जैसा मेरे पास सैकड़ों मानने वाले हैं, इस बुद्धा के पास हजारों मानने वाले होंगे। जब उसके शागिर्द ने पूछा ये बुद्धा कौन है, तो उसने कहा ये बुद्धा है मैत्री। मैत्री का तर्जुमा करेंगे मर्सीफुल, रहमत। और हम जानते हैं कि कुरान में कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि वो सारे आलम के लिए रहमत थे, सारे इंसानियत के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि इस धम्मापट के अंदर और बुद्धिस्ट किताबों में भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आप अगर मेरी कसट देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब में, उसमें एक सेक्शन है बुद्ध धर्म का। उसमें से ये मैंने दिखाया हूँ कि बुद्ध धर्म में भी कहा गया है, बुद्धा ने कहा है कि एक आने वाला है पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर रहेगा वो आपको सही रास्ते दिखाएगा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जानने के लिए मेरी कसट देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिब में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। धन्यवाद, थैंक यू।